आरएस एकेडमी। आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन्स किए थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं किसकी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। काफी इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी कि आप जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन कंपाउंड्स जितने बनते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं हम, तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, इसी की फुल फॉर्म क्या होती है, I4 यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है बच्चों यहाँ पे बात। तो हम आज किसकी बात करेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, यानी कि नेमिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए हम एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। जो फॉर्मूला है आपका, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ये इस फॉर्मूले में आपको आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, अब देखो, पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। सेकेंडरी हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। फिर हम तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, फोर्थ नंबर पे प्राइमरी प्रीफिक्स देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स देखते हैं। इन पांचों को हम सीक्वेंस में ही लगा के नेमिंग करते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वर्ड रूट है क्या, प्राइमरी सफिक्स है क्या, सेकेंडरी सफिक्स है क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या। तो ये अभी हम बात करते हैं इसके बारे में ही, कि ये फॉर्मूला हम याद तो रखेंगे, लेकिन ये है क्या चीजें। तो अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट का मतलब हो गया यहाँ पे कार्बन चेन। क्या हो गया यहाँ पे, कार्बन चेन। ठीक है, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट क्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन। जिसमें हम क्या करेंगे, वर्ड रूट का मतलब है यहाँ पे कि कार्बन चेन को देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन यानी कि अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लेंगे आप, मैथ। दो कार्बन के लिए क्या लेंगे यहाँ पे, एथ। तीन कार्बन के लिए क्या लेंगे यहाँ पे, प्रोप। चार कार्बन के लिए क्या लेंगे यहाँ पे, ब्यूट। पांच कार्बन के लिए लेंगे पेंट। छह कार्बन के लिए लेंगे हेक्स। 7 के लिए लेंगे हेप्ट। 8 के लिए लेंगे ऑक्ट। 9 के लिए लेंगे हम नॉन, और 10 के लिए लेंगे हम डेक। तो ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। अगर एक कार्बन की चेन है तो मैथ, दो कार्बन की चेन है तो एथ, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, 5 की है तो पेंट, 6 की है तो हेक्स, 7 की है तो हेप्ट, 8 की है तो ऑक्ट, 9 की है तो नॉन, और 10 की है तो डेक। तो ये हम नंबर ऑफ कार्बन है। हम दूसरे पे, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स यानी कि जो किसको बताता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन अटैच है। तो ये क्या बताता है, बॉन्डिंग बताता है। यानी कि जो क्या बताता है यहाँ पे, जो ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, ये क्या बताएगा यहाँ पे, बॉन्ड बताता है। ठीक है, क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बताता है। कौन से, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए, अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड में है, तो वहां पे हम क्या लेंगे, प्राइमरी सफिक्स के अंदर एन, क्या लेंगे, एन। अगर कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड कर रहा है, तो वहां पे क्या लेंगे, इन। और कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर कार्बन अटैच है, तो वहां पे हम क्या लेंगे, आइन।
YNE। क्लियर है बच्चों इतना? अब देखिए, ये तो हमने वर्ड रूट की बात कर ली जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स की बात कर ली जिसमें हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बताते हैं। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का यूज करते हैं हम। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब ये सेकेंडरी सफिक्स है क्या, क्या होता है, जिसमें हम क्या बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? अब क्या होता है, कार्बन के साथ जो हमारे अदर ग्रुप अटैच रहते हैं, कार्बन के साथ अगर हमारे कोई अदर ग्रुप अटैच रहते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इन फंक्शनल ग्रुप के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे हमारा आ जाता है, अगर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, CHO। CHO यानी क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। अगर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, OH। OH यानी कि एल्कोहल ग्रुप। अगर कार्बन के साथ आपका C डबल बॉन्ड H, क्या जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड H, तो हम यहाँ किस क्या लेते हैं, COOH, यानी कि कौन सा है हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और हमारा क्या आता है, डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन ग्रुप। अगर इन ग्रुप में से कोई भी अगर एक आपको मिलता है, जैसे CHO मिल गया, OH मिल गया, तो इनके नेमिंग कैसे करने हैं, यानी कि अगर जहां पे भी एल्डिहाइड ग्रुप आता है तो वहां हम यूज करते हैं AL। जहां पे भी OH ग्रुप आता है वहां पे हम करते हैं OL, ओल, अल, ओल। कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर अटैच रहता है कार्बन के साथ तो वहां पे हम यूज करते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड हो यानी कीटोन ग्रुप आता है तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन, ONE, ऑन। इसको वन नहीं पढ़ना है, इसको ऑन ही पढ़ना है, ONE, ऑन। कीटोन यानी कि ऑन ग्रुप आता है तो हम ऑन यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये हम किसकी बात की, हमने वर्ड रूट की जिसमें हम कार्बन नंबर्स होते हैं। प्राइमरी सफिक्स जिसमें एन, इन, आइन का यूज करते हैं हम, जिसमें बॉन्डिंग बताते हैं कार्बन। प्राइमरी प्रीफिक्स की और सेकेंडरी प्रीफिक्स की, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की, यानी कि जो वर्ड रूट से पहले लगते हैं, जो कार्बन चेन से पहले यानी कि नेमिंग की जाती है, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे साइक्लिक एंड असाइक्लिक। अब ये साइक्लिक और असाइक्लिक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो साइक्लिक होते हैं यानी कि वो कैसे क्लोज होते हैं। साइक्लिक यानी कि जो हमारे क्लोज कार्बन चेन होती है, क्लोज कार्बन चेन, तो वो क्या होती है, साइक्लिक होती है। जिसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, साइक्लो। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे क्या है, और असाइक्लिक यानी कि जो जिसमें क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर नहीं होती, जिसमें कोई भी कार्बन क्लोज फिगर में नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे असाइक्लिक होते हैं, जिनके लिए हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, उनको खाली छोड़ देते हैं। क्लियर है बात? अब हम आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन होते हैं हमारे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी हमारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ठीक है। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हेलो ग्रुप। हमने सुना होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा कौन सा ग्रुप 17 ग्रुप होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे कौन से आ जाते हैं, हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये सब हम क्या आते हैं, हमारे नाइट्रो ग्रुप, NO2, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे हेलो ग्रुप होते हैं। तो ये सब आ जाते हैं हमारे किसके अंदर, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर। अब इनके अंदर यूज कैसे करना है, अगर कहीं पे Cl आता है, अटैच रहता है अगर कार्बन से Cl,
तो वहां पे हम लिखेंगे क्लोरो। ब्रोमो बी आर आता है तो लिखते हैं ब्रोमो। आई आता है तो आई के लिए लिखते हैं आइडो। एफ के लिए फ्लोरो और NO2 के लिए नाइट्रो। ये हम इनके लिए यूज करते हैं। साथ में इसमें क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप तो आते ही है, साथ में इसके अंदर एल्काइल ग्रुप भी आता है। फंक्शनल ग्रुप तो आते ही है, साथ में क्या आता है इसके अंदर, एल्काइल ग्रुप आता है। अभी एल्काइल ग्रुप है क्या, ठीक है, जितने भी एल्केन होते हैं, एल्केन मैं अलग से बात करूंगी एल्काइल ग्रुप की, यहाँ पे आपके लिए अभी मैं मेंशन कर देती हूँ। आगे जो मैं बताऊंगी IUPAC नेमिंग करने से पहले तो मैं एल्काइल ग्रुप आपको समझाऊंगी कि एल्काइल ग्रुप होते क्या है। अभी मैं यहाँ पे नॉर्मली मेंशन कर रही हूँ एल्काइल ग्रुप है क्या। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो जाते हैं जैसे आपके CH3, अगर अलग से चैन में CH3 जुड़ा रहता है, बचता है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट अगर, तो वहां पे हम यूज करेंगे CH3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, मिथाइल, ठीक है। और अगर CH3 बचता है तो यूज करेंगे इथाइल। और अगर यहाँ पे CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 ये बचता है तो हम यूज करेंगे प्रोपाइल। केवल 3 ही एल्काइल ग्रुप इसमें आते हैं हमारे, मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। तो एल्काइल ग्रुप देख लेते हैं, एल्काइल ग्रुप होते कौन से हैं। जब हम क्या करते हैं, जितने भी एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स कौन सी, यानी कि जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये सब जितने भी हमारे एल्केन होते हैं, यानी कि मीथेन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH4। इथेन का क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपेन का बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये होता है, ये मैं सिखाऊंगी आपको कैसे नेमिंग करनी है इनकी, कैसे मैंने लिखे हैं ये। तो मैं भी इससे अगले टॉपिक में यही समझाऊंगी कि इनके हम नेमिंग कैसे करते हैं। क्लियर है बात, नेमिंग करके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे अभी देख लीजिए कि मीथेन को CH4 बोलते हैं, इथेन को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इनके क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप बने कैसे हैं, जब क्या होता है एल्केन में से क्या होता है, 1 हाइड्रोजन रिमूव। जब क्या होता है किसी भी एल्केन के अंदर से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि CH4 था तो CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या बन गया, CH3। ऐसे CH3 के अंदर से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ तो क्या बन जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे यहाँ से अगर किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया, तो जब एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है किसी भी एल्केन ग्रुप में से, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे एल्काइल ग्रुप बन जाते हैं। तो यानी कि मीथेन था तो मीथेन से क्या बन जाता है, मिथाइल। इथेन से क्या बन गया, इथाइल। और प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपाइल। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या एल्काइल ग्रुप पढ़ लिए हमने, पूरा का पूरा फॉर्मूला पढ़ लिया है कि कैसे